नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे 15वीं प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपने चल रही थी 15.3। इसका अपन पहला भाग कर चुके थे। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो अगर पहला भाग नहीं देखा है तो आपको पहले वो पहला भाग पूरा देखिए, ताकि आपको ये भाग आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके जो पहले भाग के आगे जो अपन 4 क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस पूरी प्रश्नावली को सीखने के लिए आप इसका पहला भाग और इसका दूसरा भाग बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। पांचवा सवाल 4 अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे। इसका पांचवा सवाल देखते हैं। दिया हुआ है एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। देखो ये वर्ताकार पार्क दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक आपको दे दी 3.5 मीटर। ठीक है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। ये यहां से देखो, ये जो इस फुटपाथ की चौड़ाई है वो कितनी है, यहां से अपन यहां से यहां तक की चौड़ाई निकाले तो 1.4 मीटर। ठीक है। और ये त्रिज्या यहीं तक है, फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल अपन कर चुके हैं बहुत सारे। आपको ये जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है। जो फुटपाथ वाला क्षेत्रफल है ये आपको बताना है। ये जो फुटपाथ का क्षेत्रफल है आपको बताना है। देखो इसका अपन क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3.5 है, तो बाहर वाले की त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी देखो त्रिज्या, तो 3.5 प्लस 1.4 तो कितनी हो जाएगी 4.9, यानी ये हो गई 4.9। ठीक है। तो अपन छोटे वाले त्रिज्या को R1 और बड़े वाले को R2। तो देखो यहां पर दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर। ठीक है। फुटपाथ की चौड़ाई बराबर 1.4 मीटर। ठीक है। तो अपन निकाला है बाहरी भाग की त्रिज्या, यानी जो बाहर वाला भाग बना है, यानी फुटपाथ सहित जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 3.5 प्लस 1.4 तो कितनी हो जाएगी 4.9 मीटर। ये तो दोनों त्रिज्या निकल गई। ठीक है। ये होगी R1 और ये होगी R2। अब अपन निकालते हैं फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल आपको पता है, क्या सूत्र लगाते हैं, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो इसका मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू R2 की जगह कितना रखना है 4.9, इसका स्क्वायर माइनस 3.5 इसका स्क्वायर। ठीक है। अब चाहे तो आप स्क्वायर करके हल कर लो, चाहे इसका a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र लगा दो। देखो ये भी सूत्र लगा सकते हैं, a प्लस बी, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। इससे आपको क्या है, जो संख्या का वर्ग नहीं करना पड़ता है। ठीक है। संख्याओं का वर्ग नहीं करना पड़ता है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू, देखो एक तो हो जाएगा 4.9 प्लस 3.5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इससे अपने को क्या करना नहीं पड़ता, संख्याओं का वर्ग करना नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, ये इसमें जोड़ेंगे 4.9 में, तो देखो ये कितना हो जाएगा 4.9 प्लस 3.5 तो कितना हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8.4 इंटू, दूसरे में देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 4.9 माइनस 3.5 ये आ जाएगा यहां से देखो 4 और 1.4। अब चाहे जिस संख्या को आप काट सकते हैं फिर उसको गुणा कर दो। देखो ये 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो 0.2 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पॉइंट था एक संख्या के बाद, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है। अब इसको गुणा कर दो 22 को पहले 8.4 से, फिर 0.2 से गुणा करो। ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं। देखो तो 22 को 0.4 से गुणा 2 से गुणा करेंगे ना, तो आ जाएगा 4.4। 22 दूनी 44 होता है और एक संख्या बाद पॉइंट लगाना होगा ये। अब इसको गुणा कर लेते हैं 8.4 से, तो ये करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 इंटू, इसको करेंगे तो आ जाएगा 8 चौके 32, 3 32 और 3 35, तो ये आ जाएगा 6 9 6 3। तो दो संख्या बाद यहां भी पॉइंट लगाना चाहिए, 36.96 क्षेत्रफल है, तो क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर। तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। अपने के पास ये सूत्र था ही वो पहले वाला, बस वो सूत्र ही लगाया, कोई अलग से सवाल नहीं किया है।
ठीक है, तो उसी तरह सवाल किया तो आपको आसानी से समझ में भी आ गया। आप चाहे तो यहाँ पर पहले वर्ग कर ले, 4.9 का वर्ग निकाल ले, फिर 3.5 का वर्ग निकाल के उसमें से घटा के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वर्ग करना पड़ेगा और इसमें वर्ग नहीं करना पड़ता, सिंपल जोड़ घटाव करके और आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसका 5वां सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, छठा सवाल। देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दिया हुआ त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग के अंदर जो आप वर्ग खींच सकते हैं, देखो जैसे ये बनाया, ये वर्ग है, इसके अंदर मान लो ये वर्ग खींचा, तो इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। इस वर्ग की त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वर्ग है ए बी सी डी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये मान लिया वर्ग का केंद्र, ठीक है, ये यहां पे मान लिया केंद्र। अब आपको पता है वर्ग की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। ये मान लो अगर मैंने यहां से यहां तक खींचा तो ये क्या हो गया, इसका एक त्रिज्या होगी, कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इधर भी खींच देता हूं तो ये भी एक त्रिज्या है, यानी इसके सामने बिल्कुल ये भी 8 होगी। तो ये पूरा क्या बन गया, देखो वर्ग के केंद्र से जाने वाली रेखा दो परिधि को दोनों भागों में टच करती है, वो क्या कहलाती है, व्यास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका व्यास, और व्यास का मान कितना हो गया, 16। और वर्ग की आपको पता है प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। अगर मान लो इसको x मानते हैं तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। चारों भुजा क्या होगी, x होगी, और ये अपने को पता है 16 है। तो इससे अपन वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं और भुजा से अपन वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो आपको दिया हुआ है वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या 8 सेमी, ठीक है, और इसका व्यास कितना हो जाएगा, हमेशा त्रिज्या से दुगना होता है व्यास, यानी 16 सेंटीमीटर। यहां पर लिख सकते हैं वर्ग का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। इसको जो दोनों कोणों को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, विकर्ण। तो आपको ये समझ में आ गया वर्ग का व्यास किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर, ठीक है। और ये कितना है, ये भी 16 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप देखेंगे यहां पे माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्या है, x। वहां पर आप एक और सूत्र यहां पर पढ़ सकते हैं। देखो एक और सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का होता है, और ये भी क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो देखो इसका अपन निकालने का एक और क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों की गुणा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। अब देखो आपको पता है वर्ग में ये भुजा तो उतनी भी, ये भी तो 16 ही होगी, देखो ये भी कितनी होगी, 16। तो आप यहां पर ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो सीधा आपको भुजा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल सीधा आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे, ये देखो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप करो तो ये आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 16 इंटू 16। ये 16 से कटेगा तो 8, ठीक है। और 8 16 का पढ़ा और बोलो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से निकालते हैं, देखो इससे भी निकाल के देख लेते हैं ताकि आपको ये आप यहां से सीधा ये कर सकते हैं। दोनों ही विकर्ण कितने होंगे, 16 के बराबर होते हैं, वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो इससे ये सिंपल सा देखो, इतने से में तो पूरा सवाल ही हो गया। इस लाइन को हटा दे तो यहां से इतना करो, पूरा सवाल कंप्लीट। और इस तरीके से करना चाहो तो ये है x। अब देखो यहां पर अपन लगाते हैं त्रिभुज ABC में, ये समकोण त्रिभुज है, हमेशा देखो ये समकोण, क्योंकि वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो अपन क्या लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का मान तो है 16 और इसका कर देते हैं स्क्वायर, ये है x स्क्वायर प्लस ये भी है x स्क्वायर, दोनों भुजा x है। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर, और ये हो गया 16 का स्क्वायर। अब 2 को इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16/2 बराबर x स्क्वायर। तो ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ गया, 8। अब 16 8 कितना होता है, 128। 16 8 128, यानी अपने x स्क्वायर बराबर आ गया
एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 128। इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, x का मतलब स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, यही तो है। तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, जो कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आप चाहे तो ये तरीका लगाओ, सिंपल सा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ये भी होता है 1/2 इंटू विकर्णों की गुणा। चाहे आप उस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से, जो आप मर्जी है तरीका लगा सकते हैं। ये देखो शॉर्ट तरीका है और ये इसका लॉन्ग तरीका है। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस सवाल को समझने के लिए अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो देखो सवाल क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं सवाल क्या दिया है। दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग का एक चतुर्थांश है। देखो ए बी ये एम और ये सी, एम यहां पे है, ठीक है, ये बना हुआ। तो ये क्या है, एक वर्ग का चतुर्थांश है। ये तो ऐसे करके और यहां से घूम के आ रहा है, ये वर्ग का चतुर्थांश है। देखो इस तरह से, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ग का चतुर्थांश होता है, अपने को पता है पूरा वर्ग है, इसका चौथा हिस्सा है ये, ठीक है। इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। ये है, आपको ये दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 14 है और ये भी 14 है। उसके बाद आगे दिया है BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त बनाया गया। अब इस BC को व्यास मान के और एक वर्त अर्धवर्त और बनाया है, ठीक है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपको इस भाग का क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे अपन करेंगे क्या इसके अंदर। देखो आपको पहले आकृति क्या दिख रही है, एक अर्धवर्त दिख रहा है। तो अर्धवर्त इस तरह से बना हुआ है, देखो ये अर्धवर्त, ठीक है पूरा। इसमें से अगर ये वाला भाग अपन घटा दें तो अपने पास ये वाला भाग बचेगा। ये इतना इतना है ना, इतना इतना नीचे वाला ये हटा दे, मतलब घटा दे, तो अपने पास वो बात चीज बचेगी। अब ये इतना सा भाग क्या कहलाता है, अपना वर्ग का जो इतना सा भाग वो होता है, वो कहलाता है वर्तखंड। क्या कहलाता है, वर्तखंड। तो इस वर्तखंड अर्धवर्त में से वर्तखंड घटा दे। लेकिन अपने को वर्तखंड की त्रिज्या तो पता है, ये 14 है, ये 14 है, लेकिन ये जो अर्धवर्त खींचा है इसकी त्रिज्या तो ये हुई, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसकी त्रिज्या पता नहीं है। तो पहले अपन इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए ये अगर पूरी भुजा पता चल जाए अपने को, B से लगा के C तक पूरी भुजा, तो इसका आधा कर देंगे तो अपने पास त्रिज्या आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अपन ले लेते हैं पहले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको मान रखते हैं यहां पर, तो ये आ जाएगा इसका जगह आधार कितना है 14 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 196। तो ये आ गया आपके पास, इसको ऐसे लिख लो 2 × 196। 196 को दो बार जोड़ो या गुणा करो, एक ही बात है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर। अगर कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा दो, 2 × 196। ऐसा करने से क्या हुआ, 196 का तो पूरा पूरा पता है 2, तो 14 × 2 हो गया इसका कर्ण, यानी ये व्यास के बराबर है। अपने को तो निकालनी इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो निकाल लेंगे, अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर 14/2, तो ये से कटेगा, कितना आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसके लिए त्रिज्या हुई और उसके लिए त्रिज्या क्या है, वो 14 है, ठीक है। तो अपन दोनों की त्रिज्या अलग अलग रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो देखो यहां पर निकालने हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या आएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये देखो इतना सा वर्तखंड है, तो देखो अर्धवर्त का क्षेत्रफल पहले सूत्र लगा देते हैं।
तो देखो यहाँ पे अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवर्ग क्या होता है, पूरे वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर, आधा करेंगे तो इसमें 2 का भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि अर्धवर्ग का क्षेत्रफल है, माइनस अब देखो यहाँ पर निकालते हैं वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। अब अपन क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2, क्योंकि अपने इसकी त्रिज्या क्या है, अर्धवर्ग के लिए त्रिज्या 7√2 है, ठीक है। इसकी त्रिज्या r1 मानेंगे, इसकी त्रिज्या r2 मानेंगे, क्योंकि ये त्रिज्या अलग है, इसकी अलग है। इसकी 7√2 है और इसके लिए त्रिज्या क्या है 14 है, ठीक है। माइनस पाई का मान कितना है 22/7 इंटू यहां त्रिज्या 14 है इंटू कोण 90 है बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान आपको पता है जितना होता है 1। देखो इसको हल करते हैं तो 7 से 1 7 कट गया, ठीक है। इसके बट्टे में 2 और था, तो देखो ये क्या बचेगा 22 इंटू 7 इंटू √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/2, ये 2 देखो ये वाला 2 है यहाँ पे, तो इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस इसको देखो काटते हैं तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये इससे कट जाएगा 9 एकम 9 9 चौके 36, ये 2 ये कट गया, फिर इससे ये गया 7 बार, तो यहाँ क्या बचा देखो 22 इंटू 7 ये बचा 22 इंटू 7 माइनस ये इससे कट जाएगा 7 बार, तो देखो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, तो 14 इंटू 7 इंटू 14, इसको देखो हल कर लेते हैं, तो 22 सत्ते कितना होता है 154 माइनस ये कितना होगा 22 सत्ते फिर से 154 और 14 सत्ते 98, यहाँ इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो 154 माइनस 154 प्लस देखो माइनस के अंदर गुणा की तो प्लस 98, माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो ये तो माइनस हो गया ये प्लस हो गया, इससे क्या हुआ 154 से 154 कट गया और अपने पास क्या बचा है 98 और अपने पास ये उत्तर आ गया सेंटीमीटर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या है आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, तो चतुर्थांश के लिए है, चतुर्थांश के लिए r बराबर कितना है 14 जो अपने r2 माना है, और अर्धवर्ग के लिए क्या है जो अपने मान निकाला है r1 बराबर वो है 7√2। देखो अर्धवर्ग में से आपको ये वाला भाग घटाना, पहले आपने ये डिजाइन ले लिया अर्धवर्ग का, उसमें से ये भाग ये क्या कहलाता है आपने हमेशा ही पढ़ा है, ये कहलाता है वर्गखंड, तो इस वर्गखंड का क्षेत्रफल अलग कर दिया अर्धवर्ग में से, तो आपके पास ये बच गया। बहुत ही देखो आपको अलग तरीके से करवाया, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों सूत्र आपको याद है तो इसके अंदर मान रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं अगला सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही सिंपल सा भी है। देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको, दी गई आकृति में AB व्यास है, यानी ये AB क्या है व्यास है इस वर्ग का, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और BC बराबर ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इस वर्ग का पहले अपने को क्या चाहिए, इस पूरे वर्ग में से ये पूरा आपने वर्ग लिया कागज, ठीक है, इसमें से ये टुकड़ा काट के अलग कर दिया, तो आपके पास पीछे डिजाइन छायांकित भाग ही बचेगा। काट के अलग करना मतलब क्या बताया था आपको, घटाना। तो अपन क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल के लिए चाहिए अपने को त्रिज्या, लेकिन इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ, तो पहले अपन क्या करेंगे, ये देखो ये चिन्ह क्या बना हुआ है, इसका मतलब ये समकोण है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, एक आधार और एक लंब, तो आपको कर्ण निकालना है, इसका कर्ण निकाल के उसका आधा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। तो देखो इस सवाल को दिया है वो करते हैं, पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, AC बराबर 6 सेमी, ठीक है, तथा BC बराबर 8 सेमी। आपको लिखा हुआ है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की जगह तो अपन क्या रख देते हैं, AB का स्क्वायर, कर्ण क्या है AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, देखो आधार को एक मान लेते हैं 6 और उसको मान लेते हैं 8, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36 और ये कितना हो गया 100, तो AB बराबर कितना आ गया √100, इसका मतलब AB बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10,
ठीक है, ये अपने पास आ गया ए बी का मान। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को पूरी पता चल गई ए बी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वर्त का व्यास ए बी बराबर अपने निकाला है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को लिखते हैं r से 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। ये से कटेगा तो 5 बार, त्रिज्या भी आ गई अपने पास। अब अपने को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित का मतलब क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मान रख देते हैं पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान भी निकाला है 5 इंटू 5 माइनस 1/2 आधार, एक आधार है और एक लंब है। ये सामने तो कर्ण हो गया, बाकी किसी को आधार मान लो हो गया। तो ये से कटेगा तो ये 4। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 25। 25 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550/7 माइनस इसको करेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके कितना हो गया 24। अब इसको अपन पॉइंटों में निकाल के और सीधा निकालो चाहे लघुत्तम करके निकालो तो 550 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 49, कितना बचा 6, 7 8 56, 4 7 35, 5 7 7 49 और माइनस 24। इसमें से घटा देंगे 78.57 में से 24 घटा देंगे तो देखो कितना बचेगा 0.57 तो बचेगा ही, और सेंटीमीटर लगा देते हैं। अगर 8 में से 4 और ये जाएगा तो 5, 54.57 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का। ये जो डिजाइन दिख रहा है इसका क्षेत्रफल। देखो दोबारा से कैसे निकाला है, आपको दिया हुआ है एसी, ये भुजा दे दी, ये भुजा दे दी। यहाँ पर वैसे तो आपने पढ़ने भी पढ़ी थी 12वीं प्रश्नावली में, अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का। ये देखो अर्धवर्त है, इधर इधर आधा भाग है, इस पर कहीं भी आप कोण बना दो 90 डिग्री का ही बनेगा। और वैसे दे भी रखा है तो अपन देख के देंगे, ऐसा चिन्ह 90 डिग्री का ही बना होता है। ठीक है, तो पहले अपने को इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो पहले अपने को वर्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन वर्त का नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास त्रिज्या नहीं है। तो इस त्रिज्या निकालने के लिए ये अपना प्रोसेस इतना किया है, बाकी ये अपने कोई काम का नहीं है सवाल में। सवाल तो इतना ही था, लेकिन अपने को त्रिज्या पता नहीं थी तो त्रिज्या निकालने के लिए इतना प्रोसीजर अपने को करना पड़ा। ठीक है, ये अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे अपने को पास सवाल आ गया एबी का, और एबी सवाल में पहले ही कह रहा था व्यास है, तो व्यास का आधा करते हैं तो क्या आ जाती है त्रिज्या। तो यहाँ पर अपने पास त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर छायांकित भाग मतलब पूरे वर्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सीधा मान रखिए और इसका आसानी से हल कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि सवाल इतना सही, ये तो आपको सिर्फ त्रिज्या निकालने के लिए किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सवाल सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगने वाला सवाल है, लेकिन अब आगे इसको अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं, आप इसको ध्यान में देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। लेकिन आपको इसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले अपन सवाल समझेंगे फिर इसको हल करेंगे। देखो दिया हुआ है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो डिजाइन आपको दिख रखा है बीच में, ये फूल जैसा, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां एबीसीडी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये एबीसीडी क्या एक वर्ग है 10-10 सेंटीमीटर का। अब आगे बात ध्यान से सुनेंगे। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, यानी भुजा को व्यास मानकर क्या है अर्धवर्त खींचे गए हैं। ये देखो, ये एक अर्धवर्त ऐसे खींचा गया है, दूसरा अर्धवर्त ऐसे खींचा गया है, एक ऐसे और एक ऐसे, 4 अर्धवर्त खींचे गए। देखो कैसे, इसको आपको छोटा सा बना के बताते हैं। ये इस तरह से बना हुआ है। पहले एक अर्धवर्त ऐसे खींचा, ठीक है, दूसरा अर्धवर्त ऐसे खींचा, तीसरा अर्धवर्त ऐसे खींचा और चौथा अर्धवर्त ऐसे खींचा। तो ये देखो डिजाइन बन गया। तो ये 4 अर्धवर्त है, लेकिन इनकी त्रिज्या क्या है, इसको व्यास मानकर 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग की भुजा 10 सेमी। ठीक है, आपको पता है वर्ग की भुजा बराबर अर्धवर्ग का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ दूसरे तरीके से सवाल करेंगे। यहाँ बिल्कुल आपने नहीं देखा होगा ऐसा तरीका। अब देखो, अगर मैं इस डिजाइन को बनाता हूं यहाँ पे ऐसे, ये जो डिजाइन, ये आपको पता है क्या बना हुआ है। अगर इसके बीच में अगर लाइन खींच देते हैं ना, अगर एक बार इसको हटा दो तो ये क्या बन गया, एक वर्तखंड। क्या बन गया, वर्तखंड। एक इधर वर्तखंड और एक इसके सामने वर्तखंड, दो वर्तखंड है इसके अंदर। दो वर्तखंड को जोड़ के बनाया गया। इससे भी आप कर सकते हैं। देखो, एक वर्तखंड ये, दो इसमें है। देखो, इसको लाइन बीच में खींच देते हैं, दो वर्तखंड ये, इसके बीच में खींच देते दो वर्तखंड ये, दो वर्तखंड ये और दो वर्तखंड। देखो कितने वर्तखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्तखंड है। तो अपन वर्तखंड का ये का क्षेत्रफल निकाल के उसको 8 से गुणा कर देते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, अपन निकालते हैं डिजाइन का या छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 8 इंटू वर्गखंड का क्षेत्रफल। आप इससे भी कर सकते हो। 8 को ध्यान रखना, इसके साथ में रखना, क्योंकि 8 ऐसे बने हुए। अब आप सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। त्रिज्या आपने निकाल रखी है, बस इसके अंदर मान रख दो 8 इंटू, आपको सवाल के अंदर कहा हुआ है पाई बराबर आपको रखना है 3.14। ठीक है, तो इसके हिसाब से रखते हैं 8, पाई का मान है 3.14। 3.14 रखते हैं, बट्टे में 7 नहीं आता है। 5 इंटू 5 इंटू 90 बट्टे 360। 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका वाई रखा है 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान आपको पता है कितना होता है 1। ठीक है, तो इसको अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू, अब देखते हैं इसको हल कर लेते हैं। ये इससे कट गया, ये कट रहा है 9 को 9, 9 चौके 36। ठीक है, ये इतना आ गया, ये आ गया 3 पॉइंट, यहां लिख लेते हैं 8 इंटू 3.14 इंटू 25/4 माइनस 25/2। देखो क्या किया यहाँ पे, ये 8 का 8 पड़ा है, 3.14 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और बट्टे 4, तो ये रहा 4। ये 5 को 5 से गुणेगा 25/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। इसके बाद इधर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 8 को ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, यहां पे अपन क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं 3.14 से। 25 को गुणा कर देते हैं 3.14 से, तो कितना आता है, देखो 3.14 को गुणा करना है 25 से, तो 25 तो क्या होता है 100। ठीक है, 10 25 और 10 35 5, और यहां पर आ गया 25 या 75 और 5 80, 80.50। देख लेते हैं दोबारा से, ये आएगा 25 के 100, 10 25 और 10 35 3, 25 या 75 और 3, ये आएगा 75 और 3 78, 78.50। तो ये आ गया आपके पास 78.50 बट्टे 4 माइनस 25/2। अगर इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 78.50 इंटू 1 माइनस 25 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 8 इंटू, ये इसमें से जाएगा तो देखो यही लिख लेते हैं 78.50 रहेगा ये, तो 78 माइनस कितना हो जाएगा 50/4, ये आ जाएगा 8 इंटू, ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपके बच जाएगा 28.5/4। इसमें से क्या था 28, ये इससे कट रहा है 2 बार, 28 को 2 से गुणा कर 28.5 को, तो कितना आ जाएगा 57, और आपके पास लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है कैलकुलेशन बड़ी है, थोड़ा सा ये गुणा भाग बड़ा करना है, बाकी सवाल वैसा का वैसा है। देखो आपको दिया है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा निकाली, वर्ग की भुजा से हमने निकाल लिया इसकी त्रिज्या। अब देखो ये 8 त्रिज्याखंड है, तो आपको एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाना है और उसको 8 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये त्रिज्याखंड को ही हल किया यहां तक, सॉरी वर्गखंड है, 8 वर्गखंड है, त्रिज्याखंड नहीं वर्गखंड है, तो वर्गखंड का सूत्र लगाया और लास्ट में इसको जाके 8 से गुणा कर देना, आप वही आंसर आ जाएगा जो आप आंसर आ रहा है। बस पाई का मान 3.14 रखते हैं तो वही सेम वही आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस तरीके से करेंगे तो आपको सवाल भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी इसको करने में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं 10वां सवाल। देखो क्या दिया है, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये अर्धवर्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल, ये इसके अंदर वर्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो ये जो ऊपर वाला अर्धवर्त है, देखो ये अर्धवर्त है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये अर्धवर्त है, इसकी ये त्रिज्या 7 है, इधर वाले में कितनी है 7, अगर नीचे खींचे तो ये भी कितना होगा, वर्त की त्रिज्या कितनी खींच दो सारी 7 ही रहेगी। अगर ये वर्त है, इसकी त्रिज्या इधर 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 किधर भी खींचो ये सारी त्रिज्या बराबर होती है। तो ये भी देखो यहाँ पर त्रिज्या क्या है 7, तो ये 7 है, तो ये अंदर वाले वर्ग के लिए क्या हो गया व्यास, ये 7 क्या हो गया अंदर वाले वर्ग का व्यास, तो व्यास से त्रिज्या निकाल के अपन इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, अर्धवर्ग की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो चित्रानुसार अर्धवर्ग की त्रिज्या बराबर आंतरिक वर्ग का व्यास, तो ये कितनी आ जाएगी, बराबर कितना है 7 सेमी। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यानी r बराबर आ गया 7/2 सेमी। इसको 7/2 ही रहने दो, चाहे भाग कर लो 3.5 आ गया, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या है, अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल, अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पूरा वर्ग है तो पाई r स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2, इसको 2 ही बार रख देंगे क्योंकि r का मान क्या है स्क्वायर में है, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट गया 11। ठीक है, तो 11 7 77/2, चाहे तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर 2 का भाग कर दो, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 8 दूनी 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बिल्कुल छोटा सा सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको समझना ये है कि इसके लिए त्रिज्या है तो ये भी तो 7 होगा और ये 7 क्या हो जाएगा, इसका अंदर वाले वर्ग का व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। ये वैसे देखा जाए तो इसका अंतिम सवाल था, आगे इसके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो भी अपन कर लेते हैं। इसके बाद देखो ये 11 और 12 2 ऑब्जेक्टिव का छोटे क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आपको कहा है यदि r1 और r2 त्रिज्या वाले वर्तों की परिधियों का योग, यानी 2 वर्तों की परिधि का योग 8 त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसके अंदर क्या संबंध होगा। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं r1 व r2 की परिधि। तो r1 के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, और उसके लिए क्या हो जाएगा r वाले वर्ग के लिए 2 पाई r। तो देखो 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो यहां से ले लेते हैं 2 पाई कॉमन, तो यह क्या बचेगा r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r। अब इस पाई को इधर भेजेंगे 2 पाई को, तो देखो ये क्या बन जाएगा r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई, ये 2 पाई इधर आएगा तो बट्टे में, ये देखो 2 पाई इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो अपन क्या कह सकते हैं r1 प्लस r2 बराबर r। ठीक है, r1 के लिए परिधि क्या होगी 2 पाई r1, r2 के लिए 2 पाई r2 और r के लिए 2 पाई r। तो सिंपल सा ये रिलेशन आ गया, इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है। देखो इसका चित्र बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक वर्ग के अंदर बना हुआ है, ये इसकी भुजा है 14 सेमी। ध्यान देंगे यहाँ पे 14 है, तो इसको अगर यहां से खींचेंगे तो यहाँ पे कितनी होगी 14, और ये क्या हो गया इसका वर्ग का व्यास। ठीक है, तो अपन यहाँ देखेंगे वर्ग की भुजा
बराबर वर्ग का व्यास बराबर कितना है 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेमी। अब इसकी निकालनी अपने को परिधि, तो वर्ग की परिधि क्या सूत्र होता है 2πr, मान रख देते हैं 2 की जगह 2 पाई 22/7 इंटू 7, तो 7 से 7 में गया 22 में कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा सवाल था। देखो अगर ये 14 है तो आप यहाँ खींचोगे तो ये भी क्या होगा 14 ही होगा। ये एक वर्ग की भुजा सारी की सारी 14 सेंटीमीटर। ऐसे कितनी भी लाइनें खींच दो ये सारी 14 से, ऐसे खींच दो वो भी 14। ठीक है, तो इससे अपन क्या निकाले व्यास, और व्यास से निकल गई त्रिज्या, और त्रिज्या से अपन परिधि निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी 15.3 प्रश्नावली। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये अच्छे से समझ में आ गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास